राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आने वाले ऋषि पंचमी व्रत के विषय में। आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और लेट वीडियो आने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी जो कि वीडियो नहीं आ पाया। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं, और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। ऋषि पंचमी का व्रत विशेष तौर से स्त्रियों के लिए बहुत अधिक खास माना जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज, चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी और पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह व्रत वर्ष 2024 में कब रखा जाएगा। ऋषि पंचमी का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है, साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचमी तिथि का आरंभ वर्ष 2024 में 7 सितंबर को शाम 5:38 से हो जाएगा। 8 सितंबर को शाम 7:59 पर पंचमी तिथि समाप्त होगी। 8 सितंबर के दिन स्वाति नक्षत्र बना रहेगा। साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में स्थिर लग्न और नक्षत्र में है। कोई भी नया कार्य शुरू करना या व्रत शुरू करना बहुत अधिक शुभ रहेगा। सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो 8 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा, और ये कल है। कल ही ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो व्रत रखा जाता है उसकी विशेष बातें क्या हैं वो भी जान लेते हैं, थोड़ी सी विधि भी जान लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को स्त्रियों को चाहिए कि वे नदी पर स्नान कर अपने घर के शुद्ध स्थल में हरिद्रा आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है, किंतु आप गंगा जल शुद्ध जल में मिलाकर अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, पूजा की विधि आपको थोड़ा फॉलो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अलग और विशेष प्रकार का व्रत है। और इसके बाद वही धूप, दीप, गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन करते समय हम क्या मंत्र बोलेंगे सुन लीजिए। कश्यपो अत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्त
तैते ऋषया स्मृता दहन्तु पापम मे सर्वम ग्रहण त्वरम नमो नमः। इस तरीके से आप मंत्र बोलें। मंत्र आपको बुक में मिल जाएगा, जो पुस्तक होगी ऋषि पंचमी व्रत कथा की पुस्तक ले सकते हैं, प्रत्येक दुकान पर मिल जाएगी आपको। जो पूजा पाठ का सामान जहाँ मिलता है तो ले लें, उसमें देखकर आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपने खाना क्या है ये ध्यान रखिए। पूजा उसी प्रकार से आपको सप्त ऋषियों की पूजा करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें देवी देवताओं की नहीं, सप्त ऋषियों की पूजा होती है। और जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमारे ये 7 ऋषि हैं जिनकी हम पूजा करते हैं ऋषि पंचमी के दिन। इसके बाद आपको क्या खाना है तो इस विषय में बात कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हमारी पृथ्वी से पैदा होती हैं, जो शाक आदि होते हैं, उनका आहार लिया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और 7 वर्ष तक यह व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की, वैसे तो पुराणों में लिखा है कि सुवर्ण में 7 मूर्ति बनवाकर कलश स्थापना करके यथा विधि पूजन कर 7 गोदान और 7 युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें। किंतु हम किसी भी बहुत अधिक जो विद्वान पुरोहित होते हैं उनसे बात करके 7 वर्ष व्रत करने के पश्चात सरल विधि से भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो ये व्रत होता है ऋषि पंचमी का विशेष व्रत होता है ये, और पापों से मुक्ति का बहुत ही सरल साधन है ये। लेकिन हाँ, व्रत में नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखकर ही व्रत कीजिएगा। और एक बात यहाँ पर बताएं, हमारी मम्मी इस व्रत को करती थी और कहा जाता है कि यह जो व्रत होता है ना, इससे जो हम स्त्रियां होती हैं, जैसे कि पीरियड के टाइम पे हमें, जैसे आप आजकल का क्या टाइम है, पहले ये होता था कि पीरियड के टाइम पे आप रसोई में नहीं जा रहे हैं, आप अचार नहीं छू रहे हैं, आप तुलसी से दूर निकल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि धोखे से भी चीज़ों को हम लोग स्पर्श नहीं करते थे। किंतु आज के समय में क्या है कि हम मजबूरी में हमें करना पड़ता है। छोटा बच्चा है, घर में कोई नहीं है, तो हमें उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, हस्बैंड के लिए खाना बनाना पड़ता है। अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ हस्बैंड होते हैं इन चीज़ों को समझते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। कुछ हस्बैंड होते हैं जो नहीं करते हैं मैनेज। तो और पीरियड की प्रॉब्लम तो मतलब सभी के लेडीज़ को होती है। और दूसरा क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नेचुरल चीज़ है और ज़रूरी भी है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो पीरियड के टाइम पे हमसे इस तरीके की भूल हो जाती हैं, उनके पापों से मुक्ति मिलती है यह व्रत करने से। अगर देखिए, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए हर चीज़ करके भेजी हुई है। अब वही है कि हमें जानकारी नहीं है, तो हमें पता नहीं होता है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन हाँ, यह व्रत ऐसा है जो ऐसे समय में, पीरियड टाइम में, माहवारी के समय में, इस तरीके के जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति का बहुत ही सुलभ साधन है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और जमदग्नि, विश्वामित्र आदि की पूजा की जाती है। और यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ही अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता भी माने जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आ जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत बहुत अधिक विशेष माना जाता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और ज्योतिषियों की बात करें तो इस दिन पूरे देश में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्त ऋषियों की आराधना करते हैं, अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कामना करते हैं। ऋषि पंचमी के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये व्रत है, और यदि आप भी इस व्रत को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह व्रत अलग तरह का व्रत होता है और हमारे ऋषियों की पूजा इसी व्रत के दौरान हम करते हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे।